मैं मैं एक प्रकाश के शरीर में हूँ और ये प्रकाश का शरीर उड़ चला ऊपर और ऊपर, चांद सितारों को पार करता हुआ सूक्ष्म वतन में। मैं फरिश्ता, मेरे सामने बाप दादा खड़े, वहां और भी फरिश्ते जो गोल्डन कलर की फूलों से मुझ फरिश्ते और बाप दादा का स्वागत कर रहे हैं। बाप दादा के हाथों में हाथ, मैं फरिश्ता फ्लोट करता हुआ थोड़ा सा आगे चलता। मेरे सामने एक तख्त रखा है। बाप दादा ने मुझसे पूछा, ये फरिश्ते, तुम जानते हो ये किस चीज का तख्त है? अपनी सीट पर सेट हो जाए और बाप दादा के हाथों में हाथ ले उस तख्त पर बैठ जाए। एकदम अव्यक्त स्थिति। अब दो फरिश्ते सामने से आ रहे हैं और वो स्वराज्य का तिलक ला रहे हैं। बाप दादा ने अपने लाइट के हाथों से ये स्वराज्य का तिलक मुझ फरिश्ते को लगा दिया और जैसे ही बाप दादा लाइट का हाथ टच हुआ, वैसे ही मैं फरिश्ता अंदर से चमकने लगा। आत्मा की ज्योति जग गई। महसूस करें, स्वराज्य अधिकारी की स्मृति आ गई, तिलक लग गया। दूसरी तरफ से दो फरिश्ते एक बहुत सुंदर सा ताज जिसमें रंग बिरंगे किरणों की लाइट दूर से ही चमक रही थी। बाप दादा ने वो ताज, विश्व कल्याण का ये ताज मुझ फरिश्ते के सर पर रख दिया और विजय माला मेरे गले में डाल दी। बाप दादा का हाथों में हाथ। बाप दादा ने अपनी सारी शक्तियां मुझ फरिश्ते को विल कर दी। अब इस पूरे विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी मुझ आत्मा की है, मुझ फरिश्ते की है। इस स्मृति के साथ, स्वराज्य के तिलक के साथ, इस तख्त की स्मृति के साथ, मैं फरिश्ता इस पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए। बाप दादा ने अपनी सारी शक्तियां, अपने सारे वरदान अपने नैनों द्वारा, अपने मस्तक द्वारा मुझे दे रहे हैं। महसूस करें, अपने अंदर की सारी शक्तियां, वरदान जैसे भर गई हैं और ओवरफ्लो हो रही है। अब मैं फरिश्ता वापस नीचे बाप दादा को साथ लिए अपने इस देह में प्रवेश करता और इसी स्मृति में रहकर आज अपने पॉइंट्स बाप दादा के सम्मुख शेयर करूंगा। इसी स्मृति में रहेंगे, इसी अलौकिक स्मृति में। ओम शांति। बहुत सुंदर आशना बहन, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन। मीतू बहन है? है, उन्होंने पहले सुनाया है ना।
तो से ओम शांति। जी हाँ जी भाई जी, मेरी टर्न है। जी आपकी टर्न है। हाँ जी आज ठीक है भाई। जहान की नूर मीतू बहन बताएं कि बाबा के साथ रूर रिहान में मोतियों की माला बच्चों ने कैसे पहनाया। हाँ जी रजनी दीदी, थैंक यू रमनी भाई जी मुरली के लिए। आंसर है कि बच्चों ने प्रेम के मोतियों की माला बाप दादा के गले में पिरोई। सारे कल्प में ऐसी माला बाप दादा के गले में अभी संगम युग पर ही पड़ती है। फिर ये स्नेह की माला संगम के अलावा और किसी युग में पिरो नहीं सकती। तो हर एक मोती में मेरा बाबा पिरोया हुआ था, किसी मोती में वाह बाबा समाया हुआ था। इन्हीं मालाओं से, अनेक प्रकार के स्वमानों की मालाओं से बाप दादा कितने अलौकिक, सजे हुए, श्रृंगारे हुए लगते हैं। 18 जनवरी के दिन विशेष एक के ऊपर एक कई मालाएं स्नेह की निशानी के रूप में बाप दादा के गले में दिखाई देती हैं। तो जैसे स्कूल में भी स्नेह की निशानी मालाओं से सजाते हैं ना, किसी का वेलकम करते हैं। तो अमृत वेले से बाप दादा को सजाना शुरू करते हैं बच्चे। एक के बाद एक अपने स्वमानों की मालाएं बाबा के गले में बच्चे पिरोते हैं, और ये बाप दादा का श्रृंगार बन जाती है मालाएं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। सुरेश बहन आपका है नेक्स्ट। 3 सर्टिफिकेट लेने की क्या विधि बताइए। जी ओम शांति। बाबा ने कहा है कि योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक तो है सबसे संतुष्ट, भाई हम अपने आप से कितने संतुष्ट हैं, ये अपने आप में हमने देखना है कि हमारे से हम किसी को कितना संतुष्ट कर सकते हैं, और खुद से भी हम संतुष्ट रहें। भाई बाबा जो श्रीमत देते हैं हम उसके ऊपर अपने आप को खुश करते हैं, या अपने कार्य से हम संतुष्ट हैं। भाई बाबा जो हमारे से चाहते हैं वो हम बाबा को संतुष्ट कर पाते हैं। दूसरा है बाप से संतुष्ट। बाप का जो श्रीमत है, अगर हम उस श्रीमत पे नहीं चलते तो बाप हमसे संतुष्ट थोड़ी होंगे। तो बाप को संतुष्ट करने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना, बाबा जो जो हमारे से इच्छाएं रखते हैं, आशाएं हैं बाप को हमारे से, हम उस पर पूरा फॉलो करते हैं। अगर फॉलो करते हैं तो हमारा बाप संतुष्ट हो गया। फिर तीसरा है लौकिक और अलौकिक परिवार, वो हमारे से संतुष्ट है। पहले तो हमने लौकिक परिवार को देखना है। भाई हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, जितने भी कुछ होते हैं, सभी हमारे से संतुष्ट हैं, हमारे से खुश हैं कि हम बाबा के बने हैं। तो फिर उस बाबा की श्रीमत को हमने अपने घर में भी तो फॉलो करना है ना। जैसे जैसे हम बाबा की श्रीमत पर चलते जाएंगे, लौकिकता में भी उतनी उनको भी खुशी मिलेगी, वो भी हमारे से संतुष्ट रहेंगे। फिर आगे आ गया अलौकिक परिवार। अलौकिक परिवार का मतलब है कि जितने भी हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे से वो खुश हैं, किसी को कोई हमारे से गिला शिकवा तो नहीं है। बाबा कहते हैं जब इन दोनों परिवारों से तुम संतुष्ट हो जाओगे तो तुम्हें देखकर मैं भी तुम्हारे से संतुष्ट हो जाऊंगा। ये है हमारे 3 सर्टिफिकेट। तीनों को हमने अच्छी रीति बाबा से लेने हैं, घर वालों से लेने हैं, खुद से भी लेना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। थैंक यू सुरेश बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई, मेरे ख्याल वो तो आज आए नहीं है। तो नेक्स्ट जो है, वैसे ये वाला बाबा के श्रृंगार की हुई चित्र दिखाएं, ये क्वेश्चन है अशोक भाई के लिए। अगर कोई शेयर करे तो बहुत अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। श्रृंगार तो बहुत अच्छा आज बाबा का हुआ 18 तारीख को, कर क्योंकि देती हूँ। आप कर रहे हो। हाँ मैं निकाल के कर देती हूँ। हाँ जी। अच्छा हाँ आप जी। निकालिए। श्रृंगार। ओम शांति।
बाबा ने कहा कि ये मोतियों की मालाओं वाला तो उनका था ना, उससे अगला है ये। हाँ अशोक भाई का ना इसमें। हाँ जी हाँ जी, यही जो स्थूल सजावट से सजाया है, यही है मेरे ख्याल में। यही है। ठीक है, आज तो 18 तारीख, और 18 तारीख में बाबा को कैसे सजाया जाता है, कैसे मालाएं पहनाई जाती हैं, फिर सब बच्चे कहते हैं वाह मेरा बाबा वाह। तो बाबा इतने सजे सजाए हमारे सामने आ जाते हैं, कितने अलौकिक सजे हुए श्रृंगारे हुए होते हैं। जैसे कि स्थूल में भी ये स्नेह की निशानी है, मालाओं से सजाया जाता है। फूल मालाएं भी होती हैं, मोतियों की मालाएं भी होती हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो स्थूल में सजाते हैं, लेकिन वतन में जब अमृत वेले से बाप को सजाना शुरू करते हैं, एक से एक माला बाप दादा के सुंदर बाप दादा का सुंदर श्रृंगार बन जाती है। मालाएं भी अपने ऊपर प्राउड फील करती होंगी, अपने ऊपर उनको आता होगा भी, देखो भगवान के गले की माला बन गए हम, उनको भी खुशी होती होगी। तो यही चित्र सभी ने देखा, और ये विशेष दिन जो है, ये बच्चों का भी ताजपोशी का दिन है और बाप का भी ताजपोशी का दिन है। ओम शांति। इतना ही है मेरे ख्याल, आगे अगला क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आगे। हाँ जी और चलिए। शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूमी बहन से। सभी को ताजपोशी के दिन का महत्व समझाएं। ओम शांति। ये ताजपोशी के दिन का इस दिन सब इंतजार करते हैं। इस दिन के लिए लोग कहते हैं ना कि जैसे पापा कहते हैं ना, 2 महीने से दीदी ने जैसे अब शुरू कर दिया कि 2 महीने हम अव्यक्त बाप दादा को याद करेंगे, योग में बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम साइलेंस में रहेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो बाप समान हमारी स्थिति बने। तो बाबा भी इस दिन अपने नूरे रतन बच्चों को, अपने मुरब्बी बच्चों को बाबा साकारी रूप में जैसे आते हैं, वो फील करते हैं सब बच्चे कि बाबा मुझे मिलने आए हैं, बाबा से हम मिलन मना रहे हैं। तो बाबा अपने हाथ में हाथ लेकर और फिर हमें दृष्टि देते हैं, और फिर दृष्टि देते हुए हमें जिम्मे दृष्टि देते हुए बाबा हमें जिम्मेवारी का दास देते हैं। कौन सी जिम्मेवारी? जो बाबा हम बच्चों से रोज चाहते हैं कि मेरे बच्चे, अब समय बहुत थोड़ा है, अब नई दुनिया आने ही वाली है। तो हम बाबा को प्रत्यक्ष करने की जो जिम्मेवारी है, वो एक एक बच्चा आगे आए और बाबा को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेवारी ये बाबा हमें आज ताज पहना। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूमी बहन, शुक्रिया। भगवान आपको और शक्ति इतनी दे कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन से है। बाप समान भव का वरदान देंगे। ओम शांति। बाबा ने जैसे स्मृति दिवस पे दादी को हाथ में हाथ देते हुए अपने इस शरीर की यात्रा पूरी की और पंछी बन उड़ गए थे, तो दादी का हाथ में हाथ लेके नयनों से दृष्टि देते देते अपनी सारी शक्तियां विल करके जिम्मेवारी का ताज पहना के बाबा फरिश्ता रूप धारण करके सूक्ष्म लोक चले गए। तो अंतिम जो वरदानी बाप समान बनने का, बाप समान भव का जो वरदान था, नैनों का इशारा था, जो भाषा थी, यही था
कि बच्चे सदा बाप के सहयोग की विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। और दादी को जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये 3 शब्द वाणी से बाबा ने उच्चारे, तो ये जैसे पूरे ज्ञान का, योग का, ब्राह्मण जीवन का सार वरदान के रूप में दादी को दे गए और हम बच्चों को भी दे गए। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुमन बहन, आज जहान के नूर सुमन बहन के लिए बाबा ने क्वेश्चन दिया है, शिव बाबा की विशाल वंडरफुल वृक्ष का उसकी विचित्रता को स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली बाबा की। बाबा ने आज के दिन को ताजपोशी का दिवस कहा है और बाप समान भव का बाबा ने सबको अंतिम वरदान दिया। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये अंतिम बोल, जो वरदानी बोल जो है, ये प्रत्यक्ष फल के रूप में देख रहे हो। ब्रह्मा बाप के अंतिम वरदान, जो बाप समान भव का वरदान दिया, उसका साकार स्वरूप बाबा ने कहा कि आप सब बच्चे ही वरदान के बीज से निकले हुए वैरायटी फूल, क्योंकि बाबा बीज रूप है और बच्चे जो हैं सब, बाबा ने इस मुरली में कहा है कि वैरायटी फल है, फल कहा कि वैरायटी फल है। तो आज शिव बाप ब्रह्मा को वरदान के बीच से निकलता हुआ सुंदर विशाल वृक्ष दिखा रहे थे। अब विशाल वृक्ष क्या दिखा रहे थे? जो बच्चे अलग अलग, बाबा कई बार कहता है कि अलग अलग एक गुलदस्ते के फूल हैं जैसे, तो बाबा कई बार फूलों के अलग अलग नाम भी लेता है। कोई कमल का फूल है, कोई गुलाब का फूल है, कोई रूहे गुलाब है, कोई मोगरे, अलग अलग से फूल भी बाबा कहता है। तो वो बाबा विशाल वृक्ष दिखा रहे थे। बाबा ने कहा कि साइंस वाले तो कोशिश कर रहे हैं कि एक वृक्ष में वैरायटी फूल निकले, लेकिन ब्रह्मा बाप वरदान का वृक्ष, सहज योग की पालना से पला हुआ वृक्ष, यही विचित्रता है ना। कि बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप जो है वरदानों का वृक्ष जो है, कैसा वृक्ष है जिसमें हर फूल को, फल को कैसे पाला हुआ है, सहज योग की पालना से पले हुए हैं सब। और ऐसे वृक्ष कितना विचित्र और कितना दिल खुश करने वाला वृक्ष है। तो दिल तो खुश होता ही है। जैसे हम लौकिक में भी अगर गार्डन में जाते हैं और वैरायटी फूल देखते हैं या वैरायटी फल देखते हैं तो कितना मन खुश होता है देख के। और बाबा के बच्चे भी वैसे ही हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं सब में। तो बाबा अपने बच्चों के अलग अलग जो फूलों को देख करके बहुत खुश होते हैं। बाबा ने जो एक सुंदर विशाल वृक्ष वैरायटी फूलों का बनाया है, जिसमें बाबा कहता है कि बाबा के बच्चे हैं, देशी विदेशी पूरे वर्ल्ड के बच्चे जो हैं, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता बनाया है। तो बाबा कहते हैं कि अलग अलग वृक्ष नहीं है ये, बाबा जैसे बीज रूप है और बच्चे अलग अलग वृक्ष नहीं है, एक ही वृक्ष के वैरायटी फूल। तो ये बाबा ने कहा कि वृक्ष, बाबा ने कहा कि ऐसा वृक्ष देख रहे हो, हर एक बच्चा अपने को इस वृक्ष में देख रहे हो, जो आज वतन में ऐसा विचित्र वृक्ष भी इमर्ज हुआ। बहुत मतलब ये वृक्ष की विचित्रता बताई। ऐसा वृक्ष, विचित्र वृक्ष, बाबा ने कहा कि सतयुग में भी नहीं होगा। सतयुग में तो प्रलब्ध है, होगा तो सब कुछ सुंदर होगा और सब संपन्न होगा सब कुछ। मगर जो इस समय बाबा ने इस वृक्ष की विचित्रता बताई है, तो वो उसके बारे में बाबा कह रहे हैं कि साइंस वाले भी कोशिश तो कर रहे हैं कि उसका फल आपको थोड़ा बहुत, जो अलग अलग एक ही वृक्ष में साइंस वाले कोशिश कर रहे हैं कि कई फलों के रस का अनुभव हो, ऐसा वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मगर बाबा के जो बच्चे हैं, एक ही वृक्ष में, अलग अलग वृक्ष नहीं है, एक ही वृक्ष में अलग अलग जो है क्या कहते हैं, फलों का बाबा ने फलों के साथ तुलना की है। यही विचित्रता है, बाबा ने जो कहा है ना, विचित्र वृक्ष है बाबा का। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा कि आप अभी से खा रहे हैं ये फल, साइंस वाले तो मेहनत कर रहे हैं ना, जब बनेंगे होगा उनसे कुछ। तो आप जो है अलग अलग इस विचित्र वृक्ष के फल जो हैं अलग अलग हैं सर। ओम शांति। थैंक यू।
थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा ने मेरे लिए जो निकाला कि जो विल किया, कैसे बाबा ने जो विल की प्रॉपर्टी की विल कब करी जाती है। सोचने की बात है कि जब बच्चा लायक बन जाते हैं और उनको जिम्मेवारी दी जाती है, ये विल देना मतलब जिम्मेवारी। ताजपोशी पहले बाबा ने कहाँ करी, ताजपोशी किसकी करी है, ताजपोशी जो करी उन्होंने जिम्मेवारी की थी। अब जिम्मेवारी दी है तो उसके लिए बाबा ने विल भी उनको दी। जैसे लौकिक में भी होता है ना, माँ बाप जब माँ बाप के जाने के बाद वो सारी विल पढ़ी जाती है, बच्चों को दी जाती है ताकि वो बच्चे आगे उसको बढ़ाएं। इसी तरह से बाबा ने भी जब की तो बाबा ने ये प्रॉपर्टी जितनी भी थी, जैसे पहले भी अभी बताया कि हाथ पकड़ के दृष्टि के द्वारा दी। और ये विल देने का मतलब यही था कि जो यज्ञ का भार है अब बच्चे आगे उसको संभाले, और वो कितना आगे बढ़ता जा रहा है। वो फल जो प्रत्यक्ष फल जो है बाबा कह रहे हैं दिखाई भी दे रहा है। और वही निमित्त बनाया बच्चों को, टकराने वाला तो वही बाबा ही है, मगर विल देने के बाद उसको किस सुंदर ढंग से हम सब ने देखा है। उसकी हिस्ट्री हमें पता है यज्ञ की, कितने सुंदर तरीके से उसका एक 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 जो बाबा ने विल करी, जो चाहा, उसको कितनी सुंदरता से इस यज्ञ को बढ़ाया। और उनके जाने के बाद तो कितनी ज्यादा वृद्धि हुई, विदेशों में हो भले ही भारत में हो, ये पूरी जितना यज्ञ है, कितना वृक्ष कितना बड़ा। तभी तो बाबा ने कहा कि अलग अलग तरह के फल लगे हुए, 140 कंट्रीज हैं जहां से अलग अलग तरीके के अलग अलग संस्कारों के फलों से आत्माएं, फल रूपी आत्माएं इस वृक्ष में जुड़ी। भारत की कितने जुड़े। तो ये सारी उनको जब मिला, जब आगे बढ़ाया गया, विल करके गए बाबा, और उस विल के अनुसार कार्य जब इस यज्ञ का आगे बढ़ता गया, बाबा को साथ में कंबाइन करके जैसे बाबा चाहता था वैसे करते करते वो पूरा का पूरा वृक्ष जो है और जो वो फल है वो प्रत्यक्ष में हमें आज सबको दिखाई दे रहा है। ओम शांति। ओम शांति। विजय भाई शायद नहीं है। ओम शांति, मेरी आवाज आ रही है। आ हाँ रही है। जी, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक सेकेंड। अब रेनू बहन लेंगी सीधा, बीच में कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, रेनू बहन आप ले लीजिए प्लीज। ओम शांति। मैं जी हूँ, लीजिए। वो याद प्यार देना है। हाँ जी दीजिए। हाँ। सदा बाप के वरदानों से वृद्धि को पाने वाले, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति स्वरूप सदा ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता भव के वरदानी, ऐसे समान और समीप बच्चों को बाप दादा का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। हम बच्चों का भी बाप दादा को बाप को नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सीमा बहन है ना, शायद सीमा बहन। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। आज इस साकार मुरली से पढ़ाई में उबासी ना आए, इसके 2-4 उपाय बताएं। हाँ जी। तो ऐसे है जैसे पढ़ाई में उबासी ना आए, इसके लिए कि हम जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं वैसे वैसे चित्र अगर हम बुद्धि में लाते रहें तो भी उबासी नहीं आती। और ये पढ़ाई बहुत बड़ी कमाई है और कमाई में खुशी होती है। अगर हम पढ़ाई को अपनी कमाई समझकर पढ़ते हैं तो भी उबासी नहीं आएगी। ओम शांति।
थैंक यू जी आप बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन तो रह गया दीदी। हाँ जी रेनू बहन, आप हाँ जी हाँ बोलिए। जी। बिल्कुल सॉरी। नहीं आज नहीं, ऐसी बात आपके लिए नहीं। बाबा ने भेजा है कि बाबा को याद के ऊपर साकार मुरली के कुछ पॉइंट जो हैं सभी को हाँ बताएं। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा तो बच्चों को निरंतर यही कहते हैं कि सदा निरंतर याद की यात्रा में रहो, याद की यात्रा में रहो। तो बाबा कहते हैं कि बाप को याद करते हैं इसलिए कि ताकि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं, इसलिए निरंतर याद में रहना है। और फिर जब तक बाप पढ़ाते रहेंगे तब तक हमें पढ़ना है, मतलब अंत तक हमें पढ़ाई पढ़नी ही पढ़नी है। और पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहता ही है। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है, और योग बिना तो फिर पढ़ भी नहीं सकेंगे। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि ये कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें भी बंद नहीं करनी और टीचर को सामने देखते रहना है, और तभी आप पढ़ाई भी पढ़ पाओगे। तो योग बिना कैसे पढ़ेंगे? योग माना पढ़ाने वाले की याद। तो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो तीनों रूप से हमें बाबा को याद करना है। और ये सतगुरु हमें पूरे कल्प में संगम युग पर एक ही बार मिलते हैं, जिससे जो ज्ञान प्राप्त होता है और उसी ज्ञान से हमें सदगति भी मिलती है। फिर हम निर्वाण धाम में प्रैक्टिकल में जाते हैं और फिर अपने समय पर पाठ बजाने आते हैं। माना मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा हमें मिल जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि निरंतर याद में रहोगे तो तुम्हारा पद भी ऊंचा होता जाएगा, तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ठ होते जाएंगे, और बाप को तीनों रूप से तो याद करना ही करना है। इसके अलावा तुम जो भी संबंध बनाना चाहो वो बना के भी निरंतर याद में रह सकते हो। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया आपका। अब बलविंदर बहन, आपके लिए हाँ, बाबा ने क्वेश्चन दिया है, मुरली से स्वमान कम से कम 5 धारण कराएं। ओम शांति। आज तो बाबा की मुरली इतनी बढ़िया कि बाबा ने इतने सम्मान दिए हैं कि पढ़ के दिल खुश हो गया। बाबा का एक एक बच्चा नूरे रतन, बाबा ने जहाँ के नूर ना, बाबा ने कितने सारे सम्मानों से नवाजा। पहला सम्मान मैंने निकाला, मैं बाबा का मुरब्बी बच्चा नूरे रतन जहाँ का नूर हूँ। सभी सम्मान धारण करेंगे कि मैं बाबा का बच्चा नूरे रतन जहाँ का नूर हूँ। दूसरा सम्मान लिया, मैं जिम्मेदारियों का ताज धारण करने वाली बाप की सहयोगी आत्मा हूँ। हर एक आत्मा बाबा का नूरे रतन बच्चा। बाप दादा ने जो जिम्मेदारी का ताज हमें पहनाया है संगम पे, उसमें सब सहयोगी आत्माएं हैं। तीसरा सम्मान निकाला, मैं निमित भाव से सेवा करने वाली दिल खुश आत्मा हूँ। हर एक आत्मा को जो जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो दिल खुश होके और निमित भाव से सेवा करने वाली आत्मा बने। अगला सम्मान लिया, मैं बाप समान बनने वाली फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने समान भव का वरदान दिया ना, कि बाबा ने बोला कि मेरे समान बनो, बाप समान बनना है। सभी जो भी आत्माएं हैं सभी बाप समान बनने का पुरुषार्थ करें और फरिश्ता स्वरूप बने। और पांचवा सम्मान लिया, मैं स्नेह मूर्त शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। बाबा ने हमें स्नेह मूर्त भी बनाया और बाबा ने शक्तियां भी विल करी तब बच्चों को, ताकि जो है बाबा का जो अधूरा कार्य है उसमें बाबा के बच्चे सब स्नेह से शक्ति संपन्न होकर यज्ञ को आगे बढ़ाएं। ओम शांति। शुक्रिया बलविंदर बहन, बहुत सुंदर सम्मान निकाले। नेक्स्ट प्रीति बहन के लिए है कि विश्व कल्याण की ताज पहनकर उच्च पद का आधार सेवा के ऊपर अपना चिंतन शेयर करें। आज तो आई नहीं है वो भी। और रानी बहन आई है क्या? नहीं। रानी बहन भी नहीं है। तो कोई शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साकार मुरली से धारणा के पॉइंट्स बताएं, एक आध बीच में शेयर करते हैं। पहले साकार मुरली निकालें तो मैं निकाल देती हूँ और फिर पढ़ती हूँ। नहीं पढ़ना नहीं, अपने अपने मन के बता दो।
मन के अपनी याद थोड़ी रहती है मुरली ऐसे। तो याद है, कोई शेयर कर तो सकते हैं जी आप एक पॉइंट? तो एक तो धारणा की पॉइंट बाबा ने ये कहा था ना कि भी ये जो है ना, मतलब सुख दुख का खेल है, इसमें रोना धोना नहीं है। कि बाबा ने बिल्कुल। हमें ड्रामा का नॉलेज दे दिया ना, तो हमेशा बुद्धि में रहना चाहिए। ये तो बनी बनाई बन रही है, अब बाकी कुछ अभी बनना नहीं है। जो बातें हो जाती है उनका चिंतन नहीं करना हमने। हम्म खेल है ना, और खेल में तो खुशी होती है, खेल हाँ में दुख जी। थोड़ी होता है। और हाँ एक जी। बाबा ने ये भी तो कहा है ना, भी संतुष्ट मणि बनो, और जो दिल से हाँ सेवा जी करते हैं वह जी बाप को याद करते हैं, जी उन्हों की मेहनत बहुत कम होती है और संतुष्टता ज्यादा होती है। जी। और बाबा ने ये भी कहा ना कि संगम संगम पर खड़े हैं, तो याद हाँ क्या करना है? संगत। शिवालय में जाने के लिए याद करना है कि नहीं करना? और एम एम ऑब्जेक्ट अपना याद रखना है कि लक्ष्मी हाँ नारायण बनना है। तो उसकी तरफ हमारा ज्यादा ध्यान जाना चाहिए। और एक बाबा ने उबासी का तो इतना बढ़िया बताया। उबासी आना मतलब दुख है। दुख, हमारी हाँ होती है तो खुशी होती है ना, तो उबासी तभी आई है जब दुख है तुम्हें। मगर हम तो बैठे हैं, अगर जब हम आत्मा समझ के बाबा के पास बैठते हैं, वो परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहा है, तो इससे इससे बड़ी पढ़ाने वाला, इससे बड़ा जो पढ़ाई कोई और हो ही नहीं सकती है। तो आंखें खोल के बैठ के बाबा के पास बैठ के पढ़ना है। और और ये है ना भाई, इतनी अच्छी हमें, जैसे कहते हैं ना भाई, एक जब गुलाब जामुन खाने को मिल जाए तो जलेबी की तरफ कौन देखता है, तो यही तो है ना, क्लास का भी हमें इतनी अच्छी मुरली मिल रही होती है, उस टाइम उबासी आ जाए तो फिर इसका मतलब तो हमें वो पसंद नहीं आया। तो यही बाबा ने कहा है ना कि भाई आंखें बंद करके अगर बैठोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ये कोई आम सत्संग थोड़ी है, ये तो बिल्कुल तुम्हारी कॉमन क्लास नहीं है, ये तो तुम्हें बाबा भगवान पढ़ाने आया है। तो फिर उबासी का क्या काम और आंख बंद करने का क्या काम। बिल्कुल। ओम Absolutely. शांति। बाबा ने कहा कि संगम युग कमाई का युग है, तो कमाई के समय कोई दुकानदार अगर सो जाए तो वो कैसे चलेगा। तो अभी हमारा कमाई के जमा करने का समय है, और जमा करके जमा भी करना है और साथ में हमें देना भी है। इतनी सेविंग हमें करनी है कि जी मेरी कमाई डबल डबल कमाई हो। तो इसमें हमें बिल्कुल भी अलबेलापन नहीं हो। और वही जैसे बोला कि सुजागो अटेंशन होके हमने क्लास सुनी। शुक्रिया। और कमाई के बाद ही तो पद है, और पद मिलता ही तभी है। और पद का आधार बाबा ने यही कहा कि सर्विस करना है। मगर धारण करने के बाद, पहले धारण करना है फिर सर्विस करेंगे, तो फिर उसी के आधार पे पद भी मिलता है। जी आज बाबा ने कहा कि एक बाप का बनके दूसरों से दिल नहीं लगानी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि बाबा से दिल लगा लिया है तो अब दूसरों से लगाएंगे तो वो भी हमारा जेलस लवर है, और लगाने क्या। नहीं देगा और ना ही लगानी है। मतलब वो बात नहीं बिल्कुल। है, लेकिन किसी आत्मा से भी नहीं, लौकिक से भी नहीं, लौकिक से भी नहीं नहीं। लगा। बस यही बिल्कुल। स्मृति रखनी है कि करण करावनहार करा रहा है, और बस जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है बस। तो जी ये बाबा ने थोड़ा अटेंशन दिलवाया। ये भी धारण करने की बात है। अगर ये धारण हो गया तो फिर पूरी मुरली धारण हो गई है। प्लीज जी जी। और शांति। बाबा ने कहा कि सदा याद रखो कि हम जो हैं ये एक्टर्स हैं, और ये नाटक जो है बना बनाया है और ये चल रहा है, इसलिए कोई भी इसमें जो है दुखी होने की कोई बात नहीं है, बीती को बीती कर दो। जी कितने सारे पॉइंट निकल गए रानी शुक्रिया। बहन के लिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है एक तो कि भाई अब हम संगम पर खड़े हैं और शिवालय में जाने के लिए खड़े हैं। ये हर टाइम याद रखो, संगम पर है और शिवालय में जाने के लिए। और ये याद रखो कि बस अब हम गए के गए हैं। बिल्कुल। तैयारी एकदम तैयार रखो। ओम तैयारी शांति। लक्ष्मी नारायण बनने की करनी है ना। हाँ जी बिल्कुल। चलो, बहुत ओम सुंदर। शांति। सबके शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया बाबा के परिवार का। ओवर टू रमनी भाई। जी, थैंक यू सबका, बहुत अच्छा वैरायटी है। हाँ, और बाबा को प्यार से याद करते हैं।
भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने, मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान